बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुल्क में हालिया सैलाब की वजह से एएसएफ में मुख्तलिफ़ असामियों के लिए तहरीरी इम्तिहान या रिटन टेस्ट ताख़ीर का शिकार है। वो कैंडिडेट जिन्होंने फ़िज़िकल टेस्ट पास किया है वो लोग परेशान हैं कि सैम्पल पेपर अगर मिल जाए तो हम अपने रिटन टेस्ट की तैयारी कर सकें। एएसएफ ने उनकी सुन ली है और एएसएफ ने अपनी वेबसाइट पर एक सैम्पल पेपर जारी कर दिया है जिससे स्टूडेंट अपनी तैयारी कर सकते हैं या वो कैंडिडेट जिन्होंने एएसएफ में अप्लाई किया है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। सैम्पल पेपर डाउनलोड करने के लिए आपने ज्वाइन asf.gov.pk की वेबसाइट पर आ जाना है और होम जो वेबसाइट है उसके जो इंटरफेस है वो इस तरह का होगा। यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ ऑप्शंस में लास्ट का जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं कि सैम्पल क्वेश्चन फॉर रिटन टेस्ट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो सैम्पल पेपर है जो सैम्पल क्वेश्चन है वो हमारे सामने आ जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम सैम्पल क्वेश्चंस को हल करेंगे और आप भी हमारे साथ इस सैम्पल पेपर को हल करें ताकि आप लोगों की भी तैयारी हो सके। सैम्पल पेपर को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं कि टाइम जो अलाउड होगा वो 60 मिनट्स मींस के 1 घंटा होगा इसके लिए, और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 50 होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सैम्पल पेपर में जो सबसे पहला पोर्शन होगा वो इंग्लिश का होगा जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ वॉइस, नरेशन, सिनोनिम, एंटोनियम और स्पेलिंग वगैरह के सवाल शामिल होंगे। 3 सैम्पल क्वेश्चन दिए हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है कि ही इज़ वेटिंग मीट यू सिंस मॉर्निंग, कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपने जब भी कोई टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करना है, जब भी किसी जॉब में आप अप्लाई करते हैं और आप टेस्ट देने जाते हैं तो आपने सबसे पहले अपने दिमाग को कूल करना है, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करना है। उसके बाद दूसरा जो काम आपने करना है, आपने जो क्वेश्चन पेपर है, जो पेपर होता है उसको बहुत आराम के साथ और थॉरोली पढ़ना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते नहीं और जवाब को टिक कर देते हैं, फिर वो बाद में क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि हमारी जो 1.5 होशियारी है वो हमारे गले पड़ चुकी है। तो यहाँ पर ये कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, तो ही इज़ वेटिंग के साथ टू आएगा, वेट के साथ फार आता है मगर वेटिंग के साथ टू आएगा, तो इसका आंसर बी होगा, वेटिंग टू मीट यू सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो इंग्लिश का है वो कहता है अल्फ़ाबेट लेटर ऑफ लैंग्वेज, चूज़ करेक्ट स्पेलिंग। अब इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है और ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें इसकी करेक्ट स्पेलिंग मौजूद है। अब हमें इसकी करेक्ट स्पेलिंग को मालूम करना है। तो अल्फ़ाबेट की जो स्पेलिंग ए में है वो भी गलत है, बी में है वो भी गलत है, सी में जो है वो सही है। तो इसलिए अल्फ़ाबेट की जो स्पेलिंग है ALPHABET अल्फ़ाबेट, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि सैम्पल क्वेश्चन नंबर 3 में कीननेस का जो करेक्ट सिनोनिम्स हैं वो बताए। कीननेस मीन्स होती है कि शिद्दत के साथ चाहना, तो इसमें शिद्दत वर्ड में जो ईगरनेस आता है ये इसका जो सही जवाब होगा। दूसरे ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं, लाइकनेस, काइंडनेस या ऑल ऑफ दीज, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो जनरल नॉलेज का है जिसमें करंट अफेयर और एवरीडे साइंस के क्वेश्चन आएंगे। आपने जो जनरल नॉलेज की
तैयारी करनी है वो करंट अफेयर और एवरीडे साइंस से करनी है। इसमें यह कह रहा है डैश इज़ द बिगेस्ट प्लानट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जो इसके ऑप्शन है उसमें मरकरी, मार्स, अर्थ, नन ऑफ दिस। जो सबसे बड़ा प्लानट होता है सोलर सिस्टम का वो होता है जुपिटर। तो जुपिटर यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसकी जगह पर नन ऑफ दीज का ऑप्शन है, तो हम नन ऑफ दीज यानी कि डी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इज़ लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कौन से कॉन्टिनेंट में होता है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसका ऑप्शन सी है। उसके बाद सवाल नंबर 3 ये कहता है कि डॉलर इज़ द करेंसी ऑफ। डॉलर किस मुल्क की करेंसी है? तो आपको पता है कि डॉलर बहुत मशहूर है, यूएसए की करेंसी है। दूसरे ऑप्शन हम देख लेते हैं। यूके की करेंसी डॉलर नहीं है, तो फ्रांस की भी नहीं है। ऑल ऑफ दीज इसलिए नहीं होगा, तो यूएसए की जो करेंसी है वो डॉलर है, तो इसलिए हम डॉलर को क्लिक करेंगे यानी कि ऑप्शन ए को। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो पाकिस्तान स्टडीज़ का है। पाकिस्तान स्टडीज़ में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है कि रोड नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। ये बचपन से हम सुनते आए हैं कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो हफीज़ जलंधरी ने लिखा है, तो ऑप्शन ए सही है। इस दूसरा ऑप्शन अल्लामा इकबाल है, तीसरा सर सैयद अहमद ख़ान, चौथा लियाकत अली ख़ान। तो हम जो ऑप्शन ए है हफीज़ जलंधरी, ये हम शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ए को हम क्लिक करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन। पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है वो कब पास हुआ? जो पाकिस्तान का मौजूदा आइन है वो 1973 को पास हुआ, तो ए ऑप्शन है 1974, बी है 1962, सी है 1956। तो हम डी जिसमें नन ऑफ दीज है उसको क्लिक करेंगे क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है 1973। पाकिस्तान स्टडीज़ का जो तीसरा सैम्पल क्वेश्चन है वो कहता है कि लार्जेस्ट साइट ऑफ आयरन रिसोर्सेज इन पाकिस्तान इज़ लोकेटेड। ऑप्शन ए खेवड़ा, नौकंडी, सी कालापाक और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो सी कालापाक है वो सबसे सूटेबल या करेक्ट आंसर है कालापाक, तो उसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा पार्ट आएगा उसमें इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें सबसे पहला जो सवाल है वो है इज़ द टाइटल फादर ऑफ प्रॉफिट हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह, हज़रत मूसा, नन ऑफ दीज। तो फादर ऑफ प्रॉफिट जो है वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो ऑप्शन ए को हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल है इन गज़वा बदर मुस्लिम फॉट अगेंस्ट कुफ़र्स। गज़वा बदर में मुस्लिम्स कितने मुसलमानों ने लड़ाई की थी अगेंस्ट कुफ़र में? तो ये बहुत ही मशहूर है कि 313 से लेकर 317 तक मुसलमान थे, तो 313 यहाँ पर मौजूद है, इसलिए हम 313 को क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कहता है क्वेश्चन नंबर 3 है इस्लामिक स्टडीज़ का कि मीनिंग ऑफ सूरह अल अनकबूत इज़। अल अनकबूत जो सूरह है उसका मीनिंग है वो होगा सी यानी कि स्पाइडर। उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन फॉर जॉब रिलेटेड, जिसमें मैथमेटिक या एएसएफ से रिलेटेड मैथमेटिक्स और आईक्यू अर्थमेटिक के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला सवाल है कि एएसएफ वाज रेज्ड अंडर एएसएफ एक्ट। एएसएफ वाज रेज्ड अंडर एएसएफ एक्ट, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी 1975। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि
मेन फंक्शन ऑफ ASF एट एयरपोर्ट्स इज़ टू सेफ गार्ड। जो ASF का, एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स का जो मेन मकसद है वो क्या है, किसकी हिफाजत करना? A पैसेंजर की, B एयरपोर्ट स्टाफ की, C एयरक्राफ्ट की, D ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो सबसे सुइटेबल आंसर है वो होगा D, क्योंकि ASF की जो सेफ गार्ड करना जो बेस्ट फंक्शन है, मेन फंक्शन है ASF का, वो इन तमाम चीज़ों को या लोगों को सेफ गार्ड करना है। तो D जो ऑप्शन है वो सही होगा। याद रखिएगा कि ये पास्ट पेपर नहीं है, ये सैम्पल पेपर है। तो इस तरह के सवाल आएंगे और इस ही फील्ड से रिलेटेड सवाल आएंगे, तो आपने इन फील्ड्स को पढ़ना है। इन सवालात, ऐसे सवालात आ सकते हैं, यही सवाल नहीं आएंगे यकीनन। उसके बाद ये मैथ का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ़ अ ट्राइंगल हैज़ एंगल ए एंगल है 30 डिग्रीज़ का। तो ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ रिमेनिंग 2 एंगल्स। कहता है कि जो ट्राइंगल का एंगल ए है उसकी जो डिग्री है वो 30 डिग्री का है, और उसके जो बकाया 3 एंगल होते हैं, बकाया जो 3 एंगल हैं उनकी मेजरमेंट क्या होगी। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो सम ऑफ ट्राइंगल होता है वो 180 होता है। तो इसमें एक जो एंगल है वो 30 का हो गया, बकाया जो 2 एंगल होंगे वो उनका जो सम होगा वो 150 होगा। अब अगर हम 90 + 60, ऑप्शन ए 90 + 60 150 हो जाते हैं, 75 150 हो जाते हैं, 70 80 150 हो जाते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये तीनों का जो सम है वो 150 है, तो यकीनन हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि स्टूडेंट सिक्योर्ड, एक स्टूडेंट है जिसने सिक्योर्ड की हैं 450 मार्क्स ऑफ 7 सब्जेक्ट इन एग्ज़ाम ऑफ 7 सब्जेक्ट्स। मींस के जो टोटल मार्क्स उसने अचीव किए हैं वो 450 हैं, और जो एग्ज़ाम के टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो 7 हैं। कहता है, उसके बाद ये कहता है ही सिक्योर्ड 60 मार्क्स इन इंग्लिश एंड 75 मार्क्स इन मैथ। मींस के उसने मैथ और इंग्लिश में जो मार्क्स सिक्योर किए हैं वो 60 और 75 हैं। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स इन रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट 60+ और इंग्लिश और मैथ हो चुके हैं, उसके बाद 5 की जो एवरेज है वो हमें मालूम करनी है। अब सिंपल अगर आप इसमें ट्रिक यूज़ करें तो आपको सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने ये करना है कि टोटल जो मार्क्स हैं वो 450 हैं, और 62 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं, एक के 60 हो गए और एक के 75। 60 और 75 को हम प्लस करेंगे तो ये 135 बन जाएंगे।